हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं। जो तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसमें से जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस हायरिंग 2024 प्रोसेस एग्जीक्यूटिव इन वॉइस। जो प्रोसेस एग्जीक्यूटिव इन वॉइस जॉब पोजीशन होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए कॉग्निजेंट द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड जो सारी जो चीजें हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, सारी जो चीजें डिटेल में डिस्कस कर दिए जाएंगी। ठीक है। जॉब रोल जो है वो प्रोसेस एग्जीक्यूटिव इनवॉइस है। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो भी इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अगर इसके लिए इंटरेस्टेड है इस जॉब पोजीशन के लिए, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिव इन वॉइस। तो जो लिसनिंग डाटा रहेगा उसे रिव्यू करना, उसे एडिट करना और इंश्योर करना, सुनिश्चित करना कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो 98% एक्यूरेसी लेवल के साथ मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है। जो लिसनिंग मॉडरेशन टास्क आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो स्पेसिफिक टाइम लाइन्स के टाइम गाइडलाइंस के अंदर कंप्लीट होना, ये आपकी जिम्मेदारी रहेंगी। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लिए जो अंडरस्टैंडिंग होती है, नॉलेज है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता है बेस्ड ऑन बिजनेस नीड्स, उसे ट्रैक करना और उसे इंप्रूव करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आता है। और जो पर्सनल परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट्स जो भी रहेंगे उसकी ओनरशिप आपको खुद लेनी है। और जो एक्यूरेट जजमेंट रहता है उसे करना और इंश्योर करना कि जो करेक्ट इंफॉर्मेशन अप टू डेट है, अपडेट है ऑन द मैप, ये सारी जो चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आती है। और अचीविंग हाई यूजर सेटिस्फेक्शन, प्रिवेंटिंग कस्टमर स्केलेशन। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें उस पर फोकस करना, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट, बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऐसे क्राइटेरिया नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से ही अगर होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल जो बैचलर्स डिग्री है, ऑल ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई, ऑल एलिजिबल है। ठीक है। की स्किल्स की बात करें तो भाई डिटेलिंग में जाना एक आपके पास काबिलियत होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट, अच्छा स्ट्रॉन्ग जजमेंट होने की करने की काबिलियत आपके पास होनी चाहिए। जो वर्क आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड किया जाएगा उसे कंप्लीट करना और डेडलाइंस के अंदर उसे मीट करना, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। क्वालिटी एंड एक्यूरेसी के ऊपर फोकस ज्यादा होना चाहिए। सॉल्विंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, वो अच्छी तरीके से आपके पास होनी चाहिए। वर्क लोकेशन हैदराबाद रहेगा। वर्क मॉडल की बात करें तो हाइब्रिड रहेगा। सैलरी पैकेज की बात करें तो 4.2 लाख पर एनम का यहाँ पे एक्सपेक्टेड पैकेज बताया गया है। लेकिन फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा खासा पैकेज माना जाता है स्टार्टिंग लेवल में। और अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, जो जॉब रोल है उसके बारे में स्किल्स है, तो क्यों नहीं आपको कंपनी एक अच्छा पैकेज आपको प्रोवाइड करेगी, तो बिल्कुल आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। कॉग्निजेंट अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर से डिटेल में पढ़ लेना है। क्वालिफिकेशन की स्किल्स हो गए, सारी जो चीजें हैं वहाँ पे पढ़ के अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया जो पेज है वो ओपन हो जाता है। प्रोसेस एग्जीक्यूटिव वॉइस यहाँ पे आ चुका है, यहाँ नीचे अप्लाई बटन है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे अप्लाई प्रोसीजर जो है क्लिक कर देना। अप्लाई फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा और कंप्लीट कर देना। ठीक है। और अगर आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है, कोई अड़चन आती है, तो डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, कॉग्निजेंट अप्लाई प्रोसेस लिंक, और एक टाइम शेड्यूल भी वहां पे प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर उस टाइम शेड्यूल से वो उस वीडियो पे उस क्लिक पर प्रोसेस लिंक पर क्लिक करके जो वीडियो है वो डिटेल में देखोगे तो उसमें जो पूरी प्रोसीजर है वो अच्छी तरीके से डिटेल में समझाई गई है। वो समझ के अप्लाई करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म हो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब इस वीडियो की जो सेकंड अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी इन्फोसिस कंपनी की तरफ से। इन्फोसिस हायरिंग 2024 बैच फॉर प्रोसेस ट्रेनी रोल। ठीक है। जो प्रोसेस ट्रेनी रोल रहेगा, जॉब रोल रहता है, जॉब पोजीशन रहता है, उसके लिए इन्फोसिस द्वारा हायरिंग निकल चुकी है। और खास करके फ्रेशर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहने वाली है। और इस वीडियो में हम इसके रिलेटेड डिटेल में आगे देखते हैं। सबसे पहले जॉब रोल रहेगा वो रहेगा प्रोसेस ट्रेनी रोल। ठीक है। प्रोसेस ट्रेनिंग की जो है रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। कंपनी नेम इन्फोसिस है। जॉब रोल प्रोसेस ट्रेनिंग। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा। मतलब फ्रेशर्स हो, 0 ईयर का एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर होल्ड करते हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। प्रोसेस ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि भाई एक यंग प्रोफेशनल हु इज सीकिंग द गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंडस्ट्री सेटिंग। ठीक है। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है।
जॉब लोकेशन पुणे रहेगा। सैलरी पैकेज की बात करें तो एज पर कंपनी स्टैंडर्ड अभी तक यहाँ पे रिवील नहीं किया गया है। अगर आपके पास अच्छी खासी डिजर्विंग नॉलेज है, स्किल है, तो कंपनी आपको एक डिजर्विंग पैकेज आपको वहाँ पे जरूर प्रोवाइड करेगी। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स की बात करें तो एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो रहेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन, किसी भी फील्ड में रहो बैचलर ऑफ एजुकेशन आपका होना चाहिए। किसी भी फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, बस ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। प्रेफर्ड स्किल्स की बात करें तो डाटा, इंडिया बैंक, कंज्यूमर बैंकिंग के बारे में नॉलेज, मॉर्गेज के बारे में नॉलेज, लेंडिंग ऑपरेशन के बारे में नॉलेज, कमर्शियल बैंकिंग के बारे में नॉलेज, ये आपके पास होनी चाहिए, स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। जेनेरिक स्किल्स डाटा के ऊपर होना चाहिए। वाई ज्वाइन इन्फोसिस, तो इन्फोसिस में ज्वाइन करने के बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, इंडस्ट्री लीडिंग हेल्थ केयर मिल जाता है, एजुकेशनल रिसोर्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो जाती है, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव मिल जाती है, और नेटवर्क एंड कनेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाती है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये सारी जो चीजें है, व्हाट इज प्रोसेस ट्रेनिंग, ये सारी जो चीजें आपको पढ़ लेना डिटेल में। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ पर जो है वो क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगा, इन्फोसिस। तो यहाँ से जो है अप्लाई आप कर सकते हो। नीचे जाके यहाँ पे क्लिक प्रोसेस पर क्लिक करके, यहाँ पे जो क्लिक प्रोसीड है नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिलअप कर दो। अगर एप्लीकेशन फॉर्म समझना है कैसे फिलअप करना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, इन्फोसिस अप्लाई प्रोसेस लिंक, और टाइम शेड्यूल भी प्रोवाइड कर दिया गया। उस लिंक पर जाके पूरा जो वो वीडियो देखोगे तो उसमें जो पूरी प्रोसीजर है अच्छी तरीके से डिटेल में समझाई गई है। अगर वो वीडियो देखने के बाद अप्लाई करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब इस वीडियो की जो थर्ड एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी एसेंचर कंपनी की तरफ से। एसेंचर इज हायरिंग रिसेंटली ग्रेजुएटेड अप टू 2024 विद अ डिग्री, मतलब जो 2024 तक के जो ग्रेजुएट्स है, ठीक है, अभी फिलहाल ही ग्रेजुएट्स हुए, मतलब फ्रेशर्स के लिए ये एसेंचर द्वारा हायरिंग निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे जॉब रोल वगैरह क्या है। जॉब रोल जो रहेगा वो रहेगा पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट। ये जो जॉब रोल है, जॉब पोजीशन है, पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट रहेगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 मंथ का एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, या 1 साल 11 महीने यानी 23 महीने तक का भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। व्हाट यू विल डू, मतलब एज अ पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट के तौर पर उस जॉब रोल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी एज द पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे रहता है उसे बिल्ड करना, उसे डिजाइन करना, उसे टेस्ट करना और उसे फिक्स करना, प्रॉब्लम्स आती है उसे फिक्स करना बेस्ड ऑन क्लाइंट नीड्स का। जो कंपनी के कस्टमर्स रहेंगे, कंपनी के क्लाइंट्स रहेंगे, उसके नीड के हिसाब से, उसके चॉइस के हिसाब से डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट और फिक्स करना। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स रहेंगी प्रोग्रामिंग में, वो कुछ भी चीजें उसे अंडरस्टैंड करना, उसे सर्टनली ठीक करना, उसे उनके नीड के हिसाब से मीट करना, ये जो है सारी जो चीजें आपके अंतर्गत रहेगी। लेटेस्ट टेक ट्रेंड के बारे में अप टू डेट रहना और उसे इम्प्रूव, उसे यूज करना एज फॉर इम्प्रूव एंड सॉल्यूशंस के लिए। जो प्रॉब्लम्स रहेंगी क्लाइंट्स द्वारा, जैसे फोन, ईमेल्स, चैट और रिमोटली जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसे फिक्स करना, उसके ऊपर सॉल्यूशंस देना। सीधी सीधी बात, क्लाइंट्स के जो क्लाइंट और कंपनी का जो रिलेशन है वो अच्छे मेंटेन करना, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर समवन, मतलब कंपनी के बारे, कंपनी आपसे क्या चाहती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो भाई सबसे पहले प्रॉब्लम्स को समझ के उस पर डायरेक्ट सॉल्यूशन जल्द से जल्द ला सके, वो ऐसा कैंडिडेट होने चाहिए। नई चीजें जो है वो सीख सके फॉर गुड डिफरेंट टास्क। ठीक है, जो नई नई चीजें उस रिलेटेड आती रहेंगी तो वो निजे सीख के उसे यूज करना, ये उसके ऊपर क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी टास्क रहेगा, कोई भी बात है जॉब पोजीशन के लिए, कंपनी के लिए, तो दूसरों के लिए कैसे समझाना, क्लियरली एक्सप्लेन कैसे कर पाए, रिटर्न एंड स्पीकिंग उसकी काबिलियत उसमें होनी चाहिए। जो प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना डेडलाइन के अंदर, गुड क्वालिटी कोड के साथ, वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, और कुछ भी चीजें रहती है तो कुछ टेक चार्ज एंड मेक श्योर थिंग्स गेट डन राइट, मतलब जो सारी जो चीजें उसके ऊपर नजर करना, नजरें गड़ाए रखना, मतलब जो भी इंश्योर करना कि जो सारी जो चीजें है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है क्या नहीं चल रही है। बोनस पॉइंट हो सकता है इस रिक्रूटमेंट में अगर आपके पास ये चीजें हैं तो। ठीक है, स्पेसिफिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या सर्टिफिकेशन कोर्स किए है तो एक बोनस पॉइंट आपके पास हो सकता है। चेंजिंग सेल्फोर्स प्रोग्राम के ऊपर सेटअप करना, चेंजिंग करना, ये सारी जो चीजें
अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस है तो एक बोनस पॉइंट हो सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को टेस्ट करना टू मेक श्योर दे वर्क वेल, ठीक है। तो ये जो सारी जो चीजें बोनस पॉइंट के अंतर्गत आती है। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है कंपनी का, तो सबसे पहले बी टेक एजुकेशन जो है, डिग्री जो है बी टेक, एम ई, एम टेक और एम सी, एम एस सी इन सी एस आई टी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, मतलब आईटी सेक्टर की किसी भी डिग्री से अगर आप हो और 2024 तक के आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है 2024 तक, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय या ऑन बोर्डिंग के समय बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए, अगर बैकलॉग्स है तो आपकी एप्लीकेशन वहां पे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और कैंडिडेट को 23 महीने से ज्यादा फुल टाइम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस होना नहीं चाहिए। 23 महीने से ज्यादा मतलब 1 साल 11 महीने के ऊपर अगर एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, और 1 साल 11 महीने तक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 23 महीने के ऊपर नहीं, ठीक है। एसेंचर रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, असेसमेंट या इंटरव्यू पिछले 3 महीने में कोई भी एसेंचर रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर अगर उसने फॉलो किया है, जैसे असेसमेंट हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो इसका पार्ट नहीं बन सकता, इस रिक्रूटमेंट का पार्ट नहीं बन सकता। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट द रिलेवेंट डिग्री, कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। एग्जांपल 4 साल की डिग्री हो गया, ठीक है। और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, अगर आप भूटान नेपाल नेशनल हो तो आपको वर्क करने के लिए परमिट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। लोकेशन इसकी बहुत 12 लोकेशन है, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, कोयम्बतूर, अहमदाबाद और भुवनेश्वर, ठीक है। 12 जगहों पर ये जो रिक्रूटमेंट है वो चलेगी। सैलरी इसकी बात करें तो 4,60,700, 4,60,700 जो है सैलरी इसकी रहेगी। इंटरव्यू प्रोसेस अगर बात करें तो असेसमेंट प्रोसेस रहेगा, मॉक असेसमेंट रहेगा, असेसमेंट में कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट रहेगा, फिर कॉग्निटिव टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूडिंग 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। फिर टेक्निकल असेसमेंट रहेगा इंक्लूडिंग 40 क्वेश्चंस, बाद में असेसमेंट 2 रहेगा कोडिंग असेसमेंट, फिर कम्युनिकेशन असेसमेंट रहेगा, बाद में इंटरव्यू रहेगा। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, एसेंचर अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, सारी चीजें जो है डिटेल में आप पढ़ लीजिए, और यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा एसेंचर। अभी यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके जो आपका प्रोसीजर है अप्लाई प्रोसेस वो कंप्लीट कर दीजिए। अगर अप्लाई प्रोसेस जानना है कैसे करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है, टाइम शेड्यूल भी प्रोवाइड कर दिया गया है, और उस टाइम शेड्यूल से वो जो वीडियो है वो देखोगे तो उसमें जो पूरा प्रोसीजर है वो समझा गया है, डिटेल में समझा गया है। एसेंचर का थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म उस थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज पर अदर, ठीक है, कंपेयर किया जाए तो एज कंपेयर अदर तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर आप समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए अप्लाई प्रोसेस, तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो हमने तीनों जॉब रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस किया है, इन्फोसिस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, एसेंचर हो गया। तीनों की जो लिंक्स है, अप्लाई लिंक और अप्लाई प्रोसेस लिंक और टाइम शेड्यूल, सब वहां पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गया है। फिर भी अगर आपके हमने कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे। और तीनों जॉब के लिए अप्लाई करो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और एसेंचर, तीनों अच्छी कंपनी की जॉब्स है, बड़ी कंपनी की जॉब्स है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।